हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी हिस्ट्री विद मी। आज मैं आपके लिए फिर एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ अपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्लाइव ने अपने कार्यों से अपनी कीर्ति को धूमिल कर दिया। जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने कुछ कार्य अच्छे भी करे थे और कुछ कार्य गलत भी करे थे। आंसर, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था और वो भारत का भी पहला ही गवर्नर था। वो कब भारत आया था? पहली बार जब वो भारत आया था 1757 से लेकर 1760 तक, और उसके बाद जब वो दूसरी बार भारत आया था 1765 से लेकर 1767 तक। रॉबर्ट क्लाइव को बेसिकली कहा जाता था कि उसने ही भारत को जीता था। चलिए देखते हैं अचीवमेंट्स में क्या है। पहली लाइन, अर्काट के घेरे के अवसर पर उसने युद्ध का पलड़ा फ्रांसीसी से ब्रिटिश के पक्ष में सुनिश्चित कर दिया। इस तरह कर्नाटक युद्ध में कंपनी को सफलता मिली। अब अर्काट क्या है? अर्काट कर्नाटक का एक प्रदेश था जो कि उसकी कैपिटल भी थी। अब वहाँ क्या हुआ था? वहाँ पर जो कर्नाटका का नवाब था अनवारुद्दीन चंदा साहिब ने उसको हटाकर वो खुद नवाब बन गया था, और ये सब कुछ उसको सपोर्ट किया था फ्रांसीसियों ने। और जब फ्रांसीसी सब देख रहे थे तो ब्रिटिश भी देख रहे थे कि किस तरीके से फ्रांसीसी उनके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं। तो फिर बाद में ब्रिटिश कंपनी ने भी यही किया। उन्होंने अनवारुद्दीन के बेटे को लेकर आए और कर्नाटक में उसको नवाब बना दिया, और चंदा साहिब को तंजौर में उसको मार दिया था। और जब कर्नाटका में चंदा साहिब मर गया तो जो तृष्णापल्ली थी वहाँ से भी फ्रांसीसियों का जो भी दबदबा था उसको ख़त्म कर दिया, वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो फ्रांस की जो सरकार थी उन्होंने देखा कि युद्ध में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, तो उन्होंने उसको वापस बुला लिया था, डुप्ले को, और उसकी जगह दूसरा गवर्नर को भेज दिया था। सेकेंड लाइन है, प्लासी के युद्ध में कंपनी की सफलता को सुनिश्चित कर दिया। इस प्रकार भारत के सबसे समृद्ध प्रांत पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। अब प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था ये सबको पता है। प्लासी का युद्ध कैसे जीता गया था, सिराजुद्दौला को कैसे हटाया था, मीर जाफ़र को कैसे नवाब बनाया था, ये सब कुछ किया धरा सिर्फ क्लाइव का था। तो यही कह रहे हैं कि भारत के जो सबसे समृद्ध प्रांत था बंगाल, उस पर कंपनी ने कैसे नियंत्रण किया था। अब इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? वो हुई थी बक्सर का युद्ध जब हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और मुग़ल बादशाह शाह आलम II और अवध का जो नवाब था शुजा-उद-दौला, इन तीनों ने मिलकर अपना एक संघ बनाया था कि अंग्रेज़ों के अगेंस्ट लड़ेंगे, लेकिन उसमें वो सब हार गए। उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि में रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत कूटनीतिक दक्षता का परिचय दिया था। मतलब कि अपनी बात को मनवाने के लिए उसने बहुत अच्छे कुशलता के साथ कौशल के साथ काम किया था। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अब आते हैं फेलियर पर कि किस तरीके से क्लाइव ने अपने कुछ कार्यों को कैसे धूमिल किया। उसने बंगाल में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया। ये सबको क्लियर हो रहा होगा। सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना करके उसने भ्रष्टाचार को व्यक्तिगत स्तर से सामूहिक स्तर पर कर दिया।
ये भी एक क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से उसने व्यक्तिगत स्तर से हटाकर सामूहिक स्तर पर कर दिया। नेक्स्ट लाइन है, सबसे बढ़कर क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन प्रणाली ने बंगाल में कुशासन और अव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। इसका परिणाम था 1770 के दशक में होने वाला बंगाल का अकाल। अब इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो क्लाइव ने द्वैत शासन जो लगाया था, जो द्वैत शासन लेकर आया था, डुअल गवर्नमेंट, उसमें क्या किया था, उसने किस तरीके से कुशासन और अव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। उसमें उसने किया क्या था क्लाइव ने, कि जो कर जो था, कर वसूली का कार्य तो उसने कंपनी के लिए रख लिया था, और जब जो प्रशासन का काम था वो उसने नवाब को दे दिया था। बल्कि अगर कोई भी प्रशासन का काम चलाना है तो उसके लिए ज़रूरी होता है पैसा, पैसे से हम काम करवा सकते हैं, लेकिन उसने पैसा अपने पास रखवा लिया था और जो सारा जो काम था वो सब कुछ उनको दे दिया था। पुलिस और जो न्यायिक कार्य थे वो दे दिए थे प्रशासन को, निजामत को। अपने और उसके बाद क्या हुआ था कि फिर जो 1770 में बंगाल में जो अकाल आया था वो उसी का परिणाम था कि तब लोगों के पास खाने के लिए खाना ही नहीं था, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी, लोगों के पास कमाने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि जो भी सारा पैसा वैसा था वो सब अंग्रेज लेके जा रहे थे। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यही वजह है जहां प्लासी की सफलता के लिए उसे बैरन क्लाइव की उपाधि मिली, वहीं 2,34,000 पाउंड गलत ढंग से हस्तगत करने के कारण उस पर भ्रष्टाचार का अभियोग लाया गया और अंत में 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। अब इसमें वो कह रहा है कि उसको जब उसने प्लासी का जीता था युद्ध तो उसको बैरन क्लाइव की उपाधि मिली थी। उसने बाद में 2,34,000 पाउंड का गलत ढंग से हस्तगत भी किया था, मतलब उसने कुछ पैसों को हेर फेर कर दिया होगा और उसके बाद उसके ऊपर भ्रष्टाचार का अभियोग भी लगाया गया और बाद में क्या हुआ, 1770 में उसने आत्महत्या कर ली। इस क्वेश्चन में यही कह रहा था कि उसने ऐसे क्या कार्य किए जो अच्छे थे और क्या कार्य किए जो बुरे थे। तो ये था आज का क्वेश्चन। आई होप आपको सबको क्लियर हुआ होगा, और जिसको जो भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं कोशिश करूँगी आपका डाउट क्लियर करने की। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।